बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार शादियों में बनने वाले आलू बुहारी की चटनी की रेसिपी। बहुत आसानी से इसको हम तैयार करेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। यहाँ मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब आलू बहारा लिया है। ये ईरानी आलू बहारा है और इसको मैंने अच्छे से पहले साफ़ कर लिया है और इसके बाद इसको एक दफ़ा पानी से वॉश कर लिया था। अब इसमें हम 1 गिलास नीम गर्म पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद एक पतीली में हम चीनी लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 700 ग्राम के करीब चीनी शामिल की है। अगर आप ज़्यादा मीठी चटनी पसंद करते हैं तो फिर आपने आधा किलो आलू बहारे में 1 किलो चीनी शामिल करनी है, और अगर थोड़ी खट्टी मीठी चटनी पसंद करते हैं तो फिर आप 700 ग्राम शामिल कीजिएगा। ये मुनासिब मिकदार है। अब आलू बुहारे को भिगे हुए 2 घंटे हो गए थे, तो मैंने सिर्फ इसका पानी जो इसमें थोड़ा सा था वो इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे चीनी में। अभी हम आलू बहारा इसमें शामिल नहीं करेंगे, पहले हम चाश तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें आलू बहारा शामिल करेंगे। आलू बहारे को स्टेन करके हम एक साइड पे रख लेंगे और जो इतना इसका जूस है वो चीनी में शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें हम तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छे से चीनी को मिक्स कर लेंगे। चीनी जब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पानी में हल हो जाएगी तो बस इसका शीरा तैयार हो जाएगा। इस वक्त हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सिरका। आप लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं ताकि चीनी दोबारा से क्रिस्टल ना बने। और इसके साथ थोड़ी सी आपने सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करना है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून। और पिंच ऑफ आपने इसमें रेड फूड कलर शामिल करना है। रेड फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, जो शादियों पे बनने वाली चटनी होती है उसमें ये शामिल किया जाता है। अगर आप पसंद करते हैं तो शामिल कर लें, वरना आप ये स्किप भी कर सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा शीरे का कलर आ गया है। अब बस इस टाइम पे हमने आलू बहारे को इसके अंदर शामिल करना है। आपने जस्ट आलू बहारे को इसके साथ मिक्स करना है शीरे के साथ, और आपने कवर करके 15 मिनट पे लो फ्लेम के लिए कुक होने के लिए रख देना है। लेकिन सबसे पहले एक जोश आने का इंतज़ार करना है। अब यहाँ 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आलू बहारा फूल के साइज़ में डबल हो गया है और ये कितनी शानदार सी आलू बहारे की चटनी तैयार हो गई है। यहाँ पर आप क्लोज लुक देख सकते हैं कि आलू बहारा फूलने का मतलब है ये अंदर से अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर इसकी चटनी भी बहुत शानदार तैयार है। फ्लेम को इस टाइम पर ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। इसके बाद आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने चटनी की फॉर्म ऐसे ही रखनी है क्योंकि ठंडे होने के बाद ये थोड़ी थिक हो जाएगी, और अगर हम पहले इसको बहुत थिक कर लेंगे तो ये उस ठंडे होने के बाद बहुत ज़्यादा जैम की सूरत में आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इस पे चारों मग्स और बादाम शामिल किए थे और इसके साथ एक चांदी का वर्क इस पे लगा दिया था। इससे इसकी लुक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लग रही थी। बहुत मज़ेदार, बहुत इंस्टेंट रेसिपी है। आप ये झटपट तैयार कर सकते हैं और अपने मेहमानों को सरप्राइज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।